बच्चों, आज हम सीखेंगे शरीर के अलग अलग भागों के नाम, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बच्चों, हम शरीर के बाहरी और भीतरी भागों की अलग अलग जानकारी लेंगे। इसी प्रकार और भी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। पहले हम सीखेंगे शरीर के बाहरी भाग कौन कौन से होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं आंखें। शरीर के जिस हिस्से से हम देख पाते हैं उसको हिंदी में आंखें और इंग्लिश में आईज कहते हैं। इसे नाक कहते हैं और इंग्लिश में नोज कहते हैं। शरीर के इस हिस्से से हम सांस और सुगंध लेते हैं। फिर है नथुना यानी नोस्ट्रिल्स। इंग्लिश में नथुना को बोलेंगे नोस्ट्रिल्स। ये है ठोड़ी और इंग्लिश में इसे चिन कहते हैं। ये है चेहरा, इंग्लिश में इसे फेस कहते हैं। मुंह, इंग्लिश में इसे माउथ कहते हैं। कान, इसे इंग्लिश में ईयर्स कहते हैं। गाल, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? चिक। दांत, इंग्लिश में बोलेंगे टिथ। पलकें, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे आईलिड्स। होठ, इंग्लिश में बोलेंगे लिप्स। जो ऊपर वाला होता है उसे अपर लिप्स और जो नीचे वाला होठ है उसे इंग्लिश में लोअर लिप्स कहते हैं। फिर है मसूड़े, जिसे इंग्लिश में गम्स कहते हैं। जीभ, इसे इंग्लिश में टंग कहते हैं। बाल, इंग्लिश में इसे हेयर कहते हैं। गर्दन, इसे इंग्लिश में नेक कहते हैं। सिर, इंग्लिश में इसे हेड कहेंगे। छाती, इंग्लिश में इसे चेस्ट कहेंगे। काख या बगल, जिसे इंग्लिश में आर्मपिट कहा जाता है। बाहें या भुजा, इंग्लिश में इसे आर्म्स कहेंगे। कंधा यानी शोल्डर। कमर, कमर को इंग्लिश में वेस्ट बोलेंगे। कुल्हे, इंग्लिश में इसे हिप्स कहेंगे। झांग, इंग्लिश में इसे थाइज कहा जाता है। पिंडली, इंग्लिश में इसे काल्फ बोला जाता है। घुटने, घुटने को इंग्लिश में नी कहा जाता है। इसमें के साइलेंट होता है। पेट, पेट को इंग्लिश में स्टमक बोलते हैं। पैर, पैर को इंग्लिश में लेग्स बोलते हैं। पैरों के तलवे, जिसे इंग्लिश में फुट कहा जाता है। टखना, जिसे इंग्लिश में एंकल कहा जाता है। दाढ़ी यानी बियर्ड, इंग्लिश में दाढ़ी को क्या कहेंगे? बियर्ड। फिर है मूंछ, जिसे इंग्लिश में मुस्टैचे कहा जाता है। पैर का अंगूठा, जिसे इंग्लिश में टो कहा जाता है। हाथ का अंगूठा, जिसे हम थंब कहेंगे इंग्लिश में। एडी, जिसे इंग्लिश में हील कहा जाता है। हाथ, इंग्लिश में इसे हैंड कहा जाता है। उंगलियां, इसे इंग्लिश में फिंगर्स कहा जाता है। नाखून, इंग्लिश में इसे नेल्स कहेंगे। हथेली, जिसे पाल्म बोला जाता है। कोहनी, कोहनी को इंग्लिश में एल्बो बोला जाता है। कलाई, कलाई को रिस्ट कहा जाता है। मुट्ठी, मुट्ठी को इंग्लिश में फिस्ट बोला जाता है। माथा, जिसे हम इंग्लिश में फोरहेड कहेंगे। बोह, बोह को इंग्लिश में आईब्रो बोला जाता है। नाभि, नाभि को इंग्लिश में नेवल बोला जाता है। कंठ या गला, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे लैरिंक्स। अब हम सीखेंगे शरीर के भीतरी भागों के नाम। तो इसमें सबसे पहले है खून।
जिसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, ब्लड। फेफड़े, इंग्लिश में बोलेंगे लंग्स। गुर्दे, इंग्लिश में कहेंगे किडनी। छोटी आंत, इंग्लिश में कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। बड़ी आंत, इसे इंग्लिश में कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। दिमाग या मस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्रेन। दिल या हृदय, इंग्लिश में कहेंगे हार्ट। खोपड़ी, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे स्कल। जिगर, इंग्लिश में कहेंगे लीवर। जोड़, इंग्लिश में बोलेंगे जॉइंट्स। नस, नस को इंग्लिश में कहेंगे नर्व्स। पसली, पसली को इंग्लिश में बोलेंगे रिब। मांसपेशियां, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे मसल्स। रीढ़, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे स्पाइन, और रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड। हड्डी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बोन्स। अग्नाशय, अग्नाशय को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, पेनक्रियाज। सांस की नली, सांस की नली को इंग्लिश में बोलेंगे वाइंड पाइप और ट्रैचिया। इस तरह से हमने शरीर के अंदर और बाहर के भागों को सीखा। इन सभी अंगों को मिलाकर ही शरीर यानी बॉडी का निर्माण होता है।